बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता करी, जो कि बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बहुत आसान इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। और सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे और देखते हैं कि कोफ्तों में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और इसके साथ मज़ेदार सी कोफ्ता करी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है और थोड़ा बहुत इसमें फ़ैट भी मौजूद है। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले जो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो कीमा है। कीमे का बारीक पिसा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैंने मशीन में से 3 दफ़ा निकलवा लिया है। इसके बाद ये मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैं इसमें डालने वाली हूँ और ये मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से इनको पीस लिया था और इसका पानी निकाल लिया है। तो जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो प्याज का जो पानी है ना वो निकाल लें, नहीं तो फिर प्याज पानी छोड़ देता है और बाद में फिर कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। इसकी ये भी एक रीज़न होती है। उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 बारीक वाली हरी मिर्चें ही मेरे पास और ये बारीक कटी हुई हैं, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और इसके साथ ही 3 से 4 सुरख मिर्च जो है ये बारीक कटी हुई, ये मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सूखा धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ, ये 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद जो है ये है मेरे पास भुने हुए चने का पाउडर, ये 2 खाने के चम्मच है। भुने हुए चने जो हैं ये कोफ्तों को टूटने से बचाएगा ये इसका पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 खाने के चम्मच बेसन डाल दें या फिर 1 से 2 ब्रेड जो है पिसी हुई ये डाल दें, ठीक है, या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच ये मेरे पास गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 चाय का चम्मच जो है ये भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक डाला है मैंने। और आधा चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें सुरख मिर्च हम कम इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो है ये काली मिर्च है, ये 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाली है। और इसके बाद ये अंडा एक लेके मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और इसको आधा अंडा जो है ये फेंटा हुआ मैंने इसमें डालना है, क्योंकि आधा किलो हमारे पास कीमा है। अगर आपके पास 1 किलो हो तो आप उसमें पूरा अंडा डाल सकते हैं, ठीक है। और तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। कोफ्ते के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो सके और उसके बाद कोफ्ते हमारे अच्छे से बन सकें। अच्छा, यहाँ पे मिक्सचर बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मिक्सचर है कीमे का ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको पतला लग रहा हो तो उससे क्या होगा कि कोफ्ते टूट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर बिलफर्ज हो भी जाता है तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन या भुने हुए चने का पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके कोफ्ते जो है वो टूटने से बच। आधा घंटा अच्छी चीज़ रेस्ट देने के बाद यहाँ पे मैंने कोफ्ते निकाल लिए और इनको मैं कोफ्ते की शेप दे रही हूँ। आप जिस भी साइज़ के बनाना चाहें, छोटे या बड़े, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़े साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। यहाँ पे हमारे कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और आधा किलो कीमे से ये मेरे पास 11 कोफ्ते बने हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म होने छोड़ दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए हैं और कोफ्तों डालने के बाद इसकी जो टाइमिंग है तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको लगेंगे। 2 से 3 मिनट दरमियानी आग पे हम एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट जो है दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और एंड वाला जो 1 मिनट बचेगा उसमें हमने थोड़ी सी आग को तेज़ करके तो इनको कलर दे लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और कोफ्ते जो है हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हो रहे हैं। और अब यहाँ पे मैंने आग को तेज़ करके तो यहाँ पे इनको कलर दे लिया है। सारी साइडों से कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने निकाल लिया और ये इनकी फ़ाइनल लुक है। इसको आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसकी करी। तो एक पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म होने छोड़ दिया है, तो इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाल ली है। प्याज डालने के बाद हमने दरमियानी आग पे तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इनको फ्राई करना है और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बल्कि लाइट सा गोल्डन कलर जो है जब आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। तो इसको निकालने के बाद नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, इस प्याज के साथ मैंने लिया है 1/4 कप दही।
दही और प्याज जो है ये दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और बकिया जो तेल है इसमें मैंने क्या करना है, कुछ साबुत मसाले जिसमें 1 तेज़पत्ता डालना है, 2 अदद काली वाली मोटी वाली इलायची और 2 से 3 दालचीनी डाल के। अच्छा, यहाँ पे मैंने डालना था सबसे पहले लहसुन अदरक, लेकिन मैं डालना भूल गई। यहाँ पे मुझे जैसे याद आया, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले हम टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटरों के साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन और अदरक 1-1 खाने का चम्मच, और इन दोनों चीज़ों को हमने अब करना है फ्राई। अच्छा, आप जब भी बनाएं तो पहले आप लहसुन अदरक डालिएगा, उनको फ्राई करने के बाद फिर टमाटर डालिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है पकते हुए। कुछ पाउडर मसाले जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच डाला है इसमें हल्दी का। और ये चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है थोड़ा सा इसका, ताकि कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पे साथ ही मैं कुछ मसाले डालूँगी जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। 2 चीज़ें हमने और डालनी है, लेकिन वो हम एंड पे डालेंगे। तो ये अच्छी तरह से जब इसकी भुनाई हो चुकी है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही और प्याज का मिक्सचर। ये डालने के बाद हमने करनी है इसकी अच्छे से भुनाई, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा दानेदार सा जो इसका मसाला है ये तैयार हो चुका है। और ऑयल जो है ये भी हमारा बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें कोफ्ते, और ये आप कोफ्ते देख सकते हैं। कोफ्ते डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने कोफ्ते और मसाले को इसकी भुनाई करनी है। और ये आप देख सकते हैं कोई कोफ्ते हमारे टूट नहीं रहे, बल्कि एज इट इज़ हैं जैसे हमने फ्राई करने के बाद उतारे थे। मैं मिक्स भी कर रही हूँ आपके सामने। तो तकरीबन 3 मिनट तक हमने मसाले को और कोफ्तों को इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो इसकी करी तैयार करनी है उसके लिए पानी डालना है। तो यहाँ पर एक बड़ा मग जो है ये मैंने हाफ़ लिया है, तो ये डाल दिए। और आप जब भी बनाएं तो आप अपने फैमिली के लिहाज से या अपने टेस्ट के लिहाज से जितनी आपने इसकी जिस तरह से करी बनानी है तो वो उसकी एडजस्टमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं ढक्कन से ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल दरमियानी से भी कम आग करके तो इसको पकने छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारे कोफ्ते तो फ्राई हैं, इनको गलाने वाला कोई काम नहीं है। तो 7 से 8 मिनट जब इसमें गुजर जाएंगे तो उसके बाद ढक्कन को मैं हटा दूँगी। और इसमें 1 से 2 जो चीज़ें डालनी हैं उसमें 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डालना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें डालनी हैं, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया कटा हुआ। ये डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 मिनट तक इसको दम पे छोड़ देंगे, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है इसमें आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोफ्ता करी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसका टेक्सचर जो है आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट करना है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग ट्रे में इसको निकाल दिया है, और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोटी नान के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।